Hello, good morning student. Now I am going to teach you second lesson of geography. Second lesson of geography, you can see here the physical feature of India as you see here. ठीक है, अब आप देखिए फिजिकल मीन्स आप क्या समझते हो, व्हाट डू यू मीन बाई फिजिकल? फिजिकल फीचर्स या फिजिकल आप उसको बोल सकते हैं जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, ये सबको हम फिजिकल बोलते हैं. ठीक है. In the first chapter, what we study? We study about the geographical condition of our country. What is its location? Okay, how these are students disintegrated into various physical feature. So here in this chapter I am going to understand you that how these feature have been formed. Okay, आप मैप देखो स्टूडेंट्स, आप मैप देखो इंडिया का. इफ here students I draw a map, ए मैप ऑफ इंडिया स्टूडेंट्स. अगर हम यहाँ पे एक मैप हम देखते हैं, आप ये देख लो. देखिए स्टूडेंट्स, आप इंडिया देख रहे हो स्टूडेंट, दैट वी सी टुडे. एंड इफ यू सी, अगर आप इसको गौर से देखें तो ऑल द लैंड मासेस स्टूडेंट्स ऑफ दिस कंट्री, ऑल द लैंड मास इज नॉट इक्वल. all the land masses is not equal. If we see to the northern part, we find here students great Himalaya means mountain. This is a mountain students. ठीक है, आप भारत के उत्तरी भाग में देखो, आप क्या पाते हो कि माउंटेन है वहां पे, हिमालय जिसको हम बोलते हैं. ठीक है, अब इसके नीचे आइए स्टूडेंट, तो द लार्ज एरिया दैट बी कॉल्ड नॉर्दर्न प्लेन. ओके, तो दैट इज द प्लेन एरिया, हम इसको प्लेन बोलते हैं. ठीक है, दिस पार्ट स्टूडेंट्स देयर इज द डेजर्ट, ये डेजर्ट है स्टूडेंट्स. यहाँ पे आप देख लीजिए, सेंट्रल पार्ट ऑफ आवर कंट्री इज कॉल्ड द साउदर्न प्लाइट्यू, ये प्लाइट्यू हो गया हमारा. ठीक है, दिस पार्ट स्टूडेंट्स हियर बी सी, दिस इज कॉल्ड द कोस्टल एरिया, हम इसको कोस्टल एरिया बोलते हैं स्टूडेंट्स. ठीक है, बिसाइड देयर बी सी हियर आइलैंड, आइलैंड. तो इफ यू सी स्टूडेंट्स वी फाइंड द डिफरेंट फिजिकल फीचर. आपको कौन कौन फिजिकल फीचर मिलता है? माउंटेन मिलता है, ठीक है, प्लेन मिलता है, डेजर्ट मिलता है, प्लेट्यू मिलता है, आइलैंड मिलता है, कोस्टल एरिया मिलते हैं, कोस्टल एरिया मिल रहे हैं. ठीक है, तो वी फाइंड हियर 6 डिफरेंट फिजिकल फीचर इन इंडिया. तो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट हाउ दीज लैंड मासेस इवॉल्व इन थाउजेंड्स मिलियंस ऑफ ईयर. लेकिन जाने से पहले, आप इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आप ये समझ लें, जो भी चेंजिंग आया है, कहीं प्लेन है, कहीं माउंटेन है, कहीं डिजर्ट है, अगर ये कोई भी चेंज आया है तो ये करोड़ों वर्ष में हुआ है स्टूडेंट्स. इस चैप्टर को समझने के लिए आप ये बिल्कुल याद रखेंगे कि ये सारा चेंजेस करोड़ वर्ष में हुआ है, करोड़ों वर्ष लगे हैं इसको बदलाव आने में. ठीक है, ये कोई महीने 2 महीने में नहीं हुआ स्टूडेंट्स, इसको बदलने में करोड़ों वर्ष लगे हैं. ठीक है, तो आप इस मैप के जरिए आपने देख लिया, इस मैप के जरिए आपने क्या देखा, व्हाट आर द डिफरेंट फीचर ऑफ इंडिया. मैप को समझने के लिए स्टूडेंट्स दिस पार्ट को हम नॉर्थ बोलते हैं, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है. ठीक है, तो आपने मैप में क्या देखा कि भारत में डिफरेंट फिजिकल फीचर हैं, माउंटेन है, प्लेन है, डिजर्ट है, प्लाइट्यू है, आइलैंड है, कोस्टल एरिया है. ठीक है, तो हियर इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट हाउ इट हैज बीन फॉर्म्ड. हम यहाँ क्या पढ़ेंगे कि ये बना कैसे है स्टूडेंट्स. ठीक है, तो चलिए हम ये थ्योरी को समझते हैं पहले कि आखिर ये बना कैसे है.
देखिए, ये थ्योरी को समझने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले हम समझेंगे थ्योरी ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। क्या समझेंगे स्टूडेंट्स? थ्योरी ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, टेक्टोनिक प्लेट से आप क्या समझते हैं? ये टेक्टोनिक प्लेट्स क्या है? आप जो वास्ट लैंड मास देखते हैं जिस पर हम लोग खड़े हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, बचपन में बहुत सारी कहानी भी सुने होंगे कि पृथ्वी शेषनाग लिए हुए है, शेषनाग पर पृथ्वी है। ठीक है, ऐसे बहुत सारी कहानी आप पढ़े होंगे, सुने होंगे दादी से। तो आज हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि जो वास्ट लैंड मासेस है, ठीक है, तो द अर्थ स्टूडेंट्स, द कंप्लीट अर्थ, पूरे पृथ्वी को आप ये देख लें, मिलियंस ईयर्स एगो, बहुत करोड़ों वर्ष पहले स्टूडेंट्स, देयर वाज द सिंगल लैंड मासेस। ठीक है, आज हम अलग अलग देखते हैं स्टूडेंट्स, अफ्रीका अलग है, अमेरिका अलग है, ब्रिटेन अलग है, इंडिया अलग है, ऑस्ट्रेलिया अलग है, लेकिन आज के करोड़ों वर्ष पहले, आज के करोड़ों वर्ष पहले सिर्फ एक लैंड मास थे स्टूडेंट्स। क्या था? एक ही लैंड मास था जिसको कहते थे पैंजिया। क्या बोलते थे? पैंजिया स्टूडेंट्स, दिस वाज कॉल्ड पैंजिया। ठीक है, एंड दिस वाज सराउंडेड स्टूडेंट्स बाय द ओशन, और ये चारों तरफ से ओशन से घिरा हुआ था, वाटर से घिरा हुआ था। दैट वाज कॉल्ड द पैथालासा, दैट वाज कॉल्ड द पैथालासा। ठीक है, तो जो लैंड मासेस था, जो भूभाग था, उसको पैंजिया बोलते थे, और वाटर सरफेस को पैंथालासा बोलते थे। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, आप 7 के ज्योग्राफी पढ़े हैं, इंटीरियर फोर्स के बारे में पढ़े हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, आप पृथ्वी, आप जिस पे खड़े हैं ये लिथोस्फीयर है स्टूडेंट्स, हम जिस पे खड़े हैं ये लिथोस्फीयर है। ठीक है, तो यहां से आप जैसे जैसे नीचे जाएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, जैसे जैसे ये 14 तक है स्टूडेंट्स, मेंटल है जो स्टूडेंट्स हमारा 2900 किलोमीटर तक आप पढ़े हैं 7 क्लास में। यहाँ से स्टूडेंट्स कोर शुरू होता है, तो 49 तक स्टूडेंट्स जो है वो एक्सटर्नल कोर है, 49 किलोमीटर तक, और यहाँ से 61 तक जो है किलोमीटर तक जो है स्टूडेंट्स वो इंटीरियर कोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीरियर कोर बोलते हैं। ठीक है, तो आप तो देखो सिर्फ स्टूडेंट्स अब पृथ्वी के ऊपर देखते हैं कि क्या हो रहा है, पृथ्वी के अंदर तो हम लोग देख नहीं पाते हैं। ठीक है, तो आप जैसे जैसे आप इंटीरियर कोर में जाएंगे, आप कोर में अगर आप चलेंगे स्टूडेंट्स, तो आप ये सिंपल सी समझ लीजिए, एक ये समझने के लिए कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं टेम्परेचर कम होता है। यही कारण है कि आप बड़े बड़े जो माउंटेन देखिएगा ना, तो वो बर्फ से ढके हुए हैं। तो जैसे जैसे आप पृथ्वी से ऊपर जाएंगे टेम्परेचर कम होगा, जैसे जैसे पृथ्वी के नीचे जाएंगे टेम्परेचर अधिक होगा। ठीक है, तो इफ वी टॉक स्टूडेंट्स द टेम्परेचर ऑफ द कोर, अगर आप भारतीय पृथ्वी के कोर का टेम्परेचर देखें तो ये 5000 डिग्री सेल्सियस, 5000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आप साइंस में पढ़े होंगे स्टूडेंट्स कि पृथ्वी का सबसे कड़ा सबस्टांस क्या है? डायमंड है। ठीक है, और डायमंड का जो मेल्टिंग पॉइंट है, जो पिघलता है, वो 3800 डिग्री पर पिघल जाता है, 3800 डिग्री पे। तो आप इससे ये समझ लें कि 5000 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, सारा चीज पिघल जाएंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो पृथ्वी के जो इंटीरियर कोर होते हैं, तो यहाँ पे स्टूडेंट सारा चीज लिक्विड फॉर्म में होता है। कौन फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में, एंड दैट इज कॉल्ड द मैग्मा, और हम उसको बोलते हैं स्टूडेंट्स मैग्मा। क्या बोलते हैं? मैग्मा बोलते हैं। ठीक है, और ये मैग्मा जो है ना वो बराबर पृथ्वी पर स्ट्राइक करते रहता है। ड्यू टू दिस स्ट्राइक स्टूडेंट्स द प्लेट, टेक्टोनिक प्लेट्स ड्रिफ्ट, ब्रोक डाउन। ओके, तो ये सारे टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होते हैं? टूटते हैं, विखंडित होते हैं। ठीक है, तो जो पैंजिया था आज के करोड़ों वर्ष पहले जो पैंजिया था, तो ये मोल्टेन मैग्मा की वजह से स्टूडेंट्स धीरे धीरे टूटते चले गए। ठीक है, टूटते चले गए, परिणाम जो स्टूडेंट्स जो है वो हम देखते हैं कि क्या प्रोग्राम इसका है। ठीक है, ये सारा पैंजिया जो कभी एक लैंड मासेस था, आज अलग अलग कंटिनेंट में टूटते चले गए। कुछ एशिया कहलाए, कुछ अफ्रीका कहलाए, कुछ अमेरिका कहलाए स्टूडेंट्स, कुछ अंटार्कटिका कहलाए।
ठीक है। तो एक पैंजिया इंटरनल फोर्सेस की वजह से, अंदरूनी फोर्सेस की वजह से, है ना, टूट के विखंडित होते चली गई और अलग अलग कंटिनेंट बनते चले गए। ठीक है, तो आपको तो ये समझ में आ गया होगा कि ये जो टेक्टोनिक प्लेट है, पृथ्वी जो है वो टेक्टोनिक प्लेट्स, बहुत सारे 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट हैं और बहुत सारा माइनर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, है ना, 7 बड़े बड़े हैं। ठीक है, एशियन प्लेट्स ले लीजिए, यूरेशियन प्लेट ले लीजिए, अफ्रीकन प्लेट ले लीजिए, तो इस तरह से 7 बड़े बड़े प्लेट हैं, बट हजारों छोटे छोटे प्लेट हैं स्टूडेंट्स। और दिस ऑल प्लेट फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ मैग्मा, ये सारा प्लेट जो है वो मैग्मा के सरफेस पे तैर रहा है। तो सिंपली है, आप तालाब में जाके 2 लकड़ी फेंक दीजिए स्टूडेंट्स, एक को नॉर्थ में, एक को साउथ में, कभी तो कभी ऐसा समय आएगा कि दोनों आपस में मिलेंगे करंट की वजह से। ठीक है, तो चूंकि ये प्लेट आपस में तैर रहा है, तो एक प्लेट दूसरे प्लेट से स्टूडेंट जाके टकराएगा, कभी ना कभी, करोड़ों वर्ष लगते हैं टकराने में, ऐसा नहीं है। तो ये सब चीज़ के बारे में हम लोग कल बताएंगे स्टूडेंट्स। ओके, ठीक है, हैव ए नाइस डे।